नमस्कार साथियों, राजस्थान जेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं निशांत कुमार शर्मा। आज एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर ओमार शीट को कैसे भरा जाता है, उसको आज समझाने की कोशिश करेंगे। मैं भी नहीं चाहूँगा और आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी का पेपर ख़राब हो या ओमार शीट के चक्कर में अपने पूरे 3 महीने की मेहनत ख़राब हो, ठीक है ना। आधे से बच्चे ओमार शीट के अंतर्गत बिल्कुल इस साल 100% है। जो बच्चे नए हैं वो गलती करके आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने अभी तो मान लो जैसे ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको ओमार शीट भरने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना। उन बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि ओमार शीट को भरना कैसे है, कैसे क्या रूल्स हो चुके हैं अभी वर्तमान में ओमार शीट को लेकर। आप अगर ये गलती करते तो हो सकता है कि आपको इसका भुगतान करना पड़े, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि ओमार शीट के अंदर आते हैं 5 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन आते हैं? 5 ऑप्शन आते हैं। उन 5वां नंबर का ऑप्शन का क्या महत्व है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार। गारंटी के साथ करूँ, कम से कम ये माना कि 20% बच्चा या 30% बच्चा तो इसी वजह से एग्ज़ाम से बाहर हो जाता है, वो कंपटीशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ध्यान रखना, अपनी जो मेन हेडिंग है वो भी यही रखिए कि जेट 2025 ओमार शीट कैसे भरें और क्या क्या सावधानियां अपन को रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि ओमार शीट आपको पहले फेस दिखा देता हूँ, किस टाइप की आपकी ओमार शीट आएगी या कैसे। ये अपनी इंस्टीट्यूट की ओमार शीट है जिस पर आप भली भांति क्या करते हो, टेस्ट देते हो, ठीक है ना। इसी ओमार शीट के द्वारा अपन को क्या करना है, भरना है और ये पता करना है कि ओमार शीट को कैसे फिल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, वहाँ पे जब आप जेट के अंदर पेपर देने बैठोगे तो पेपर के अंदर बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला फोल्डर जो कैंडिडेट नेम का जो फोल्डर होता है, ये वाला नहीं आता, वहाँ पे रोल नंबर वाला फोल्डर आता है। क्या ना आता है, ओनली रोल नंबर का फोल्डर आता है। और एक आपका जो फोल्डर आता है वो आता है आपकी ओमार शीट। ओमार शीट में जो भी उसके क्रमांक दिए हुए होते हैं उस वाले नंबर को अपन को क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। जो पेपर के ऊपर होते हैं उसको ओमार शीट के ऊपर फिल करना पड़ता है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर होते हैं वो, ठीक है। अब मान लो किसी भी बच्चे के मान लो रोल नंबर है, अब किसी भी बच्चे के नंबर कुछ ही मान लो अपन, ठीक है, XYZ। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, पेन छोटा कर लेता हूँ एक बार थोड़ा। अब मान लो यहाँ पे किसी बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 नंबर, ये उसके मान लो नंबर है सपोज, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि जैसे फर्स्ट जो कॉलम है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, फर्स्ट कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉलम में अपन ने क्या है 1 है तो इसको क्या करेंगे, 1 को गोला करना है, प्रॉपर वे में इसको क्या करना है, गोला करना है। सेकेंड में 2 को गोला करना है, सेकेंड में किसको गोला करेंगे, 2 को। थर्ड में किसको करेंगे, थर्ड को गोला करेंगे। फोर्थ में फोर्थ को गोला करेंगे। फिफ्थ के अंदर फिफ्थ को गोला करेंगे और 6 के अंदर 6 को गोला करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको गलती भी बताऊंगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पे पेपर देने बैठते हैं वो क्या करते हैं, जैसे रोल नंबर लिखा हुआ है ना वो बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ पे मान लो किसी का भी नंबर लिख दिया तो वो एक ही लाइन में क्या कर देता है, उनको फिल कर देता है। वो पूरा जो जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते हैं काम तमाम, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है वहाँ पे 2 बार ओमार शीट नहीं दी जाती है, आपको एक ही बार क्या दी जाती है, ओमार शीट दी जाती है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना, भरने का सिस्टम आपको प्रॉपर वे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्स का वहाँ पे ये नहीं देगा कि जेड का आएगा क्या आएगा, ये जरूर आते हैं। जेंडर आप पूछा जाता है कि मेल है फीमेल है, तो आप भली बात जानते हैं कि आप मेल है फीमेल है, तो वो आहिस्ता से भरते हो। कोई मान लो मेल है तो मेल वाले गोले को भर देना और कोई फीमेल है तो फीमेल वाले भर देना, ठीक है। दूसरा आ सकता है फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप में क्या आता है, ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर विकलांग है, ठीक है ना, तो विकलांग है तो वो क्या कर देगा, यस कर देगा, और अगर विकलांग नहीं है तो क्या कर देगा, नो कर देगा। डिफेंस का एक और आता है, वहाँ पे डिफेंस का आता है कि डिफेंस कौन होता है, जिनके पेरेंट्स या पिताजी जिनके अगर आर्मी में है या BSF वगैरह में है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, डिफेंस के अंतर्गत आएंगे। तो अगर डिफेंस में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यस। अगर डिफेंस के अंदर नहीं है तो क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है।
ये वाली कंडीशन ये आती है। अब दूसरा जो अपन को क्रम से, जैसे मान लो ये एग्रीकल्चर का है 40 ऑप्शन, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्रीकल्चर, ठीक है, वहाँ पे रहता है सिस्टम, वहाँ पे बना हुआ फोल्डर ऑलरेडी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस वाले के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे मान लो वो बायो लिख रखा होगा, यहाँ पे क्या लिख रखा होगा, केमिस्ट्री, और यहाँ पे मान लो उसने फिजिक्स, मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी ले रखा है उसने, ठीक है ना। ये ऐसे फोल्डर्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे उसका क्या रखेगा, गोले करने का, ठीक है। अब मान लो अपन को एग्रीकल्चर इस वाले फोल्डर में डालनी है, तो अपन क्या कर देंगे, एग्रीकल्चर वाले गोले को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे, और इसी फोल्डर के अंदर जो 40 क्वेश्चन डालने हैं वो ओनली किसके डालने हैं, एग्रीकल्चर के डालने हैं, ठीक है। किसके डालेंगे, एग्रीकल्चर के डालने हैं। बेटा अगर आपको ओमार शीट दिख रही हो तो ध्यान रखना, ओमार शीट के अंदर कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब आप सुन रहे हो कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठेगा तो यही सोचेगा कि 5 तो ऑप्शन ही नहीं आते एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर तो जो ऑप्शन आते हैं वो कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो ये 5वां नंबर का ऑप्शन है, ये क्या है, ये आफत जो खड़ी की है गवर्नमेंट ने, ये क्या है, ध्यान रखना। ऐसा कुछ ही नहीं है कि गवर्नमेंट इसको बोलती है कि ये जो पेपर आउट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनको रोकने के लिए सिस्टम चलाया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले खूब करते हैं, ठीक है ना, साले अंदर से भर देते हैं, कोई नहीं ओमार शीट चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं रोक सकते। ये सब कहने की बातें हैं, इनसे रोक देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस चीज़ का अपन को कैसे यूज़ लेना ये ध्यान रखना। आज अपन ने मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, सपोज करना, ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन है, और पहले नंबर का क्वेश्चन में दे रखा है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ये पूछा है, सपोज करना, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 3 और 4, ठीक है। इधर तो दे रखा है ग्रीक दे रखा है, इधर मान लो लैटिन दे रखा है, ठीक है, ठीक है, अरबी दे रखा है और फारसी दे रखा है, ठीक है। ये मान लो 4 ऑप्शन है अपने पास, और क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। अब ये समझना कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो अपन तो क्या करेंगे, मान लो अपन को पता है कि लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, मैं ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर दूंगा, गोला कर दूंगा, ऑप्शन नंबर 2 को ये गोला कर दूंगा, ठीक है, ये गोला कर दिया प्रॉपर वे में। अब कंडीशन होगी, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा, अब पूछ लिया कि क्लाइमेटोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। उसने पूछा क्लाइमेटोलॉजी किस भाषा का शब्द है। एक चीज़ बोलते हैं कि जिस भी शब्द के पीछे अगर लॉजी शब्द जुड़ जाता है तो किस भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसी क्वेश्चन को मान लेना कि वो दे दिया कि क्लाइमेटोलॉजी किस भाषा का शब्द है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 9। सपोज मान लेना आप ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 9। अब एक काम करते हैं 9 में, अब अपन को इतना पता चल गया कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, जो क्लाइमेटोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। क्लाइमेटोलॉजी मान लो ग्रीक भाषा का शब्द है अपन ने, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कि क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं लैटिन और ग्रीक के अंदर। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रीक फर्स्ट ऑप्शन में, तो एक काम कर देता हूँ, ये पहले ऑप्शन में क्या भर दिया उसने, ग्रीक। अब उसको पता चल गया कि यार ग्रीक होगा या लैटिन होगा, वो कंफ्यूज हो रहा है इस क्वेश्चन को लेके। तो वो ध्यान है कि क्या चालाकी करेगा, वो उसको याद आ गया, नहीं नहीं यार ये तो क्या हो सकता है, लैटिन हो सकता है। तो वो क्या कर देगा, दूसरे ऑप्शन को भी क्या कर देगा, फिल कर देगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आप करते हो तो ध्यान रखना ये नेगेटिव मार्किंग है। ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 100% आप इस क्वेश्चन से बच नहीं सकते। आप जो ये मार्क करके आते हो ना ऐसे, ये मशीन नहीं समझती। ये चीज़ आप जैसे करके आते हो ना, मशीन नहीं समझती। और कई बच्चे तो इतने शातिर होते हैं, रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और रगड़ रगड़ के पीछे की तरफ भी छेद बनाते थे। बेटा ध्यान रखना, वो कितना ही छेद कर दो आप, वो गलत होगा तो गलत ही है। नेगेटिव है तो नेगेटिव है। आप चाहे कुछ भी कर दो, आप चाहे इससे पेंसिल से मिटाओ चाहे रबर से मिटाओ, वो नेगेटिव है तो क्या हुआ, नेगेटिव है। ध्यान रखना ये चीज़, आपका दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा।
अब पांचों नंबर का ऑप्शन की बात करते हैं। ये तो अपनी बढ़ने वाली हो गई। चलो अपन को मान लो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन ने क्या किया, पहले इसमें ये भर दिया, इसमें ये भर दिया, इसके अंदर अपन ने 4 भर दिया, इसके अंदर 2 भर दिया, इसके अंदर ये भर दिया। ठीक है, अब अपन को ये देखना कि अपन को जो क्वेश्चन मान लो मेरे को 10वां नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है वो मेरे को नहीं आ रहा, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने 10वें नंबर में तो इसमें तो क्या डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ, 14 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेरे को 14 नंबर का क्वेश्चन क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, उसी क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखना 5वें नंबर के ऑप्शन में डालना है। किस नंबर में डालना है, 5वें नंबर के ऑप्शन में डालना है। आप अगर 5वें नंबर के ऑप्शन में नहीं डाल के आते हैं और अगर आप उन क्वेश्चनों को छोड़ के भी आते हो ना, तो बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव है तो 1/4 के नेगेटिव कटेगी आपकी, ये ध्यान रखना। वो एक क्वेश्चन गलत हुआ है ना, सेम वही प्रोसेस इसका रहेगा। अगर आपने ये वाला नियम फॉलो नहीं किया ना, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर उस वाले क्वेश्चन में आपने अगर मान लो आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपने अगर 5वें नंबर के ऑप्शन में नहीं भरा ना, तो बेटा 1/4 नेगेटिव कटेगी, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा तो होगा। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो 17 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो 17 नंबर में क्या करना है, 5वां नंबर का ऑप्शन भरना है। और गलती से आपने क्या किया, 18वां को भी नहीं है तो 18वां को छोड़ दिया आपने, 20वां नहीं है तो 20वां छोड़ दिया, 50वां नहीं है तो 50वां छोड़ दिया। अगर ये आप गलती करते हैं तो 100% आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरे साल आपको जेट के अंदर एग्जाम के अंदर बैठने का मौका दिया जाएगा, आपको अच्छी प्रकार से बैठना आप मजे से, ठीक है ना। क्यों, ओनली ये चीज सीखने के लिए। अगर आप अभी सीख जाते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको वापस से दोबारा मौका मिलेगा अच्छे से बैठना, 1,50,000 रुपये खर्च करना, ठीक है ना, और कोचिंग करना मस्त। और ये चीज सीखने के लिए आपको कोचिंग करनी है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप अभी से इन चीज़ों के ऊपर अगर थोड़े बहुत स्ट्रिक हो तो आपको क्या करना है, सुधर जाना है, नहीं तो क्या करना है, दोबारा से बैठने का मौका मिलेगा। घर वाले पैसे तो दे ही रहे हैं, उसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो बेटा ये चीज़ आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये नियम पहली बार जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आप लोग बैठोगे तो फर्स्ट टाइम बैठोगे तो उसके अंदर भी ये 100% गलती करोगे आप। और चाहे कितना ही आप माइंड के अंदर ये डाल लो, लेकिन एक क्वेश्चन तो आप छोड़ के आओगे, ये 100 पक्का है। और आपको भी जब लास्ट टाइम पे जैसे मान लो कोई भी आपने 40 क्वेश्चन भर भी दिया है ना, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे जरूर काउंट करनी है कि 5वें नंबर के ऑप्शन में आपने किस किस क्वेश्चन को डाला है, ठीक है ना। और जब भी एक सिंपल सा उदाहरण बता देता हूँ आपको क्या करना है, कैसे करें कि टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से अपन बैठ जाएगा। आपको मान लो क्वेश्चन पहला आ रहा है, दूसरा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, 5 आ रहा है, छठा नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना उस छठे नंबर के क्वेश्चन को गोला कर देना। क्या करना है, गोला कर देना। 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी आ रहे हैं आपको वो तो करना ही है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस क्वेश्चन को बड़ा सारा गोला बना दो, ताकि आपको दिखे कि इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को विचार करना है कि मेरे को करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ जरूर देखनी है आपको। दूसरी बात, कुछ बच्चे आपको तुक्का कैसे मारना है ये चीज़ आपको बता देता हूँ। और ये चीज़ तुक्के वाली चीज़ है, ये जेट के अंदर 100% क्या 100% तो नहीं कह सकते किसी की चीज़ के बारे में, लेकिन इतना है कि 99% वो चीज़ें क्या होती है, फॉलो होती है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की तो एक चीज़ ये है कि अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर एग्रीकल्चर मान लो आपने पेपर दिया, ठीक है ना, और पेपर देते वक्त अगर ऑप्शन के अंदर एक मान लो पेपर दे रहे हो और क्वेश्चन में ऑप्शन के अंतर्गत अगर आ जाता है 1 व 2 दोनों, अगर ऑप्शन में क्या आ जाता है 1 व 2 दोनों, तो ध्यान रखना 99% ये क्वेश्चन सही होने की क्या रहती है, संभावना ये है। ऐसे क्वेश्चन पे आप रिस्क उठा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सही तरीके से आ रहा है तो दिक्कत है ही नहीं, वो सही हो ही जाएगा। बाय चांस ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या उठा सकते हो, रिस्क उठा सकते हो। दूसरी बात क्या है, एग्रीकल्चर में अगर आपको लग रहा है कि उपरोक्त सभी अगर ये वाला ऑप्शन कहीं भी दिख रहा है एग्रीकल्चर के अंदर,
तो ध्यान रखना बेझिझक, अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर उल्टा पुल्टा लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि यार ये क्या होगा इसका आंसर है, और ऑप्शन अगर उपरोक्त सभी है ना, तो बेझिझक होके आंख बंद करके जय बालाजी के नाम से टेक देना। 100% 99% अपना चांसेस बनेगा कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही होने की संभावना रहती है। ठीक है, बायोलॉजी को बताता हूँ। अगर बायोलॉजी के अंदर क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आने के बाद में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में जो भी लाइन सबसे बड़ी हो ना, अगर मान लो सही से अगर उसका आंसर आपको आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ध्यान रखना जो भी लाइन, अगर बायोलॉजी में तो ये फैक्टर जरूर काम करता है कि जो भी लाइन सबसे बड़ी हो तो वही आंसर क्या होगा, माना जाएगा, उसी का आंसर माना जाएगा, क्या वही लगभग सा वही देते हैं। ध्यान रखना बायोलॉजी का तो ये फैक्टर आपको जरूर पहुंचा सकता है। और ऐसे क्वेश्चनों पे आपको कम से कम ये माना 10 क्वेश्चनों पे रिस्क तो लेना है। अगर इन 10 क्वेश्चन पे आपने मान लो रिस्क लिया, सपोज देखो किस्मत कहाँ काम करती है, ये चीज़ बताता हूँ आज। सपोज आपने क्या किया बेटा, 10 क्वेश्चन ले लिए ऐसे जिनमें आपको डाउट लग रहा है कि ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी और डी को आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, उसको काट दिया है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी पे आपने ऐसे 10 क्वेश्चन थे, ऐसे 10 पर रिस्क लेना है। गलती से आपके अगर मान लो उन रिस्क लेने पर 5 क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन क्या हो गए सही, और 5 क्वेश्चन क्या हो गए गलत। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो क्या हो गए सही हो गए, और 5 क्वेश्चन क्या हो गए गलत हो गए। ठीक है ना, आपने 10 पे लिया था तो आप नुकसान में नहीं हो, आप कितने बेनिफिट में हो। कैसे हो बेनिफिट में, 5 क्वेश्चन सही है, 5 मल्टीप्लाई में 4 करूंगा तो 5 चौक कितना हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कितना होगा बेटा 5, मैं एक काम कर देता हूँ 5 20 माइनस मैं 5 कर लेता हूँ 15 नंबर, आप किस में हो प्रॉफिट के अंदर हो। ठीक है, बस इतना सा खेल करना है, ध्यान रखना। अब आप ऐसे क्वेश्चनों पे भी रिस्क ले लेते हो जिन क्वेश्चनों के बारे में अता पता भी नहीं है, आप चारों ऑप्शन नहीं जानते, ऐसे क्वेश्चन को करते हो 100% डुबोने के कगार पे वही पहुंचाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कि आपको तो लगे कि मेरे को तो 50 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 50 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हुए हैं आपको जिसके अंदर ए व बी ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि ये सही है, बाकी का बी सी गलत है। ठीक है ना, ऐसा कंडीशन नहीं आ सकती। इस चीज़ पे भी आपको ज़्यादा क्वेश्चनों पे रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन आपको उपरोक्त सभी और ये वाले 1 व 2 दोनों पे तो आपको रिस्क लेना ही है, ये चीज़ आपको ज़रूर फैक्टर काम करेगा। ठीक है ना, और अभी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जितनी ज़्यादा आप अगर रोक सको अपनी नेगेटिव को कंट्रोल करना है। ध्यान रखना, नेगेटिव फैक्टर ही एक आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपने नेगेटिव रोक ली तो ध्यान रखना आप सही तरीके से सही कॉलेज के अंदर पहुंच जाओगे, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे वापस से 1 साल के। तो ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव को कंट्रोल कर सकते हो और हो भी जाती है, अगर आपने माइंड का ही तो गेम है, अगर आपने सोच लिया कि यार मेरे को नहीं आता मैं क्यों कर रहा हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं। ठीक है ना, अरे आपके सामने एक तरफ तो गोबर रखा है, एक तरफ रोटी रखी है, और आपको बोला कि दोनों में से क्या चॉइस करोगे, तो रोटी को करोगे ओबियसली, गोबर कौन खाएगा। तो आप भी यही सोचो कि मेरे को जब आ ही नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊं गोबर की तरफ, यार मेरे को क्या करना है, मेरे को रोटी खानी है, गोबर नहीं खाना। ठीक है ना, तो यही आपको पैटर्न रखना है माइंड के, जो भी माइंड का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर रखो, आप एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक रहो कि मैं मेरे को जो लग रहा है कि हाँ अमरूद का नाम वनस्पति का नाम सीडियम गुआजावा है, बिल्कुल करेक्ट है, मेरे को आता है प्रॉपर तरीके से, मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा सही करूँगा। अगर आप कोशिश करना फर्स्ट राउंड में, पहले राउंड के अंदर आप काउंट करना, पहले ऐसे ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, चॉइस करना है जो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आता हो। आप उन क्वेश्चन को मत छेड़ना फर्स्ट राउंड के अंदर जिन क्वेश्चन पे आपको क्या लग रहा हो डाउट, उन क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है, मान लो 21 है तो 21 को गोला बना देना, ऐसे गोला बना के रखना है, जितने भी 5 10 15 20 जो भी बनते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट राउंड के अंतर्गत मान लो आपने स्टार्ट कर दिया पेपर, और फर्स्ट राउंड में आपने मान लो एग्रीकल्चर का 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए, ये एग्रीकल्चर का। बायो में हो, बायो के अंदर मान लो आपने 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए, और केमिस्ट्री के अंतर्गत मान लो आपने 10 क्वेश्चन तक क्या पहुंच गए। ये एक मैं उस इंसान का एवरेज लेके चल रहा हूँ जिस इंसान ने कोचिंग तो की है
लेकिन कोचिंग करने का उसका कोई औचित्य नहीं है बिल्कुल भी। मतलब उसका आना या नहीं आना दोनों बराबर है। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम रद्दड़, ठीक है ना, गोबर छाप। ऐसे इंसान बहुत सारे हैं जो कोचिंग घर वालों के वहाँ से तो बिल्कुल कोचिंग के नाम से आए हैं, लेकिन बेचारे घर वालों को तो पता ही नहीं होता आजकल की जनरेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आप इनको भी काउंट करेंगे ना तो 25 और 20 कितना हो गया, 45 और 10 55। आप एक सपोज करके देखना कितने क्वेश्चन हो गए, 55, ठीक है। सिंपल सा एक शॉर्ट मेथड ले रहा हूँ। जे अगर वो इतना भी घटिया भी थोड़ा सा बिल्कुल डफर भी होगा ना तो भी इतना सा तो वो पहुँच ही सकता है, नॉर्मल पहुँच सकता है। अगर मान लो कितना भी फिर ज़्यादा पेपर टफ आ जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पहुँच सकता है, 45 तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा कम तो क्या ही कर सकता है, फिर तो पढ़ाई करना बेकार है, ठीक है। फिर दूसरे आपने यहाँ तो कितना पहुँच गए 55 तक, ठीक है। अब आपने इतना और बता देता हूँ, आपने यहाँ पे जो 55 क्वेश्चन किए हैं ना 100% कह रहा हूँ 5 से 7 क्वेश्चन नेगेटिव लगा के चलना है इन 55 में से भी, ये ऑथेंटिक है। 5 से 7 क्वेश्चन नेगेटिव लगा के चलना इन जो 55 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सोचना, आपने ये 55 क्वेश्चन करने के बाद आपने मान लो 15 क्वेश्चन पे क्या ले लिया, रिस्क ले लिया। सपोज 15 क्वेश्चन पे क्या ले लिया, रिस्क ले लिया। इन 15 में से आपके सही तो हुए कितने, 3, नेगेटिव हुए कितने, 12। अब एक काम कर लेते हैं, 55 और 15 कितने हो जाते हैं, 70। कितने हो गए, 70। नेगेटिव का कितना हो गया, 12 और 7 और जोड़ लो, 19 के लगभग क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब एक काम करो, एक सोच के देखो, जनरली 19 का माइनस करते हैं 51। कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 51 बैठ रहे हैं। मैं 51 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो कितना हो जाएगा बेटा, 204 हो जाएगा। अब 204 में से मैं माइनस अगर 19 करता हूँ, कितना करता हूँ, 14, 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 9, और 9 में से 1 गए तो कितना, 8। कितना बचता है आपको, 285, अरे 185 नंबर बचता है। कितने बचते हैं, 185। अब मैं एक थोड़ा सा और बता दूं, आप सोचो कि आपने ये 15 जो लास्ट के जो 15 क्वेश्चन पर रिस्क लिया है ना, आपने ये रिस्क मत लेना। आपने जो किया है ना यहाँ पे, इसी पे क्या करना है, टिका रहना। अब मैं तो एक काम कर देता हूँ, इस 55 को भी हटा दो। आपने तो मान लो 50 क्वेश्चन सही किए हैं, मैं तो ये मानूंगा आपको। आपने क्या किया, 50 मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, 4, तो कितना हो गए, 200। अब एक काम बताओ, आपने अगर 70 क्वेश्चन करके 185 नंबर ला रहे हो और एक बच्चा 50 क्वेश्चन करके 200 नंबर ला रहा है, तो कौन सा बेटर है। भली बात ही जानते हो, रोटी खाते हो, इतना सा तो समझ हो ही गया आपको, ठीक है ना। बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग वो चीज़ है जो इंसान को ऊपर से नीचे ले आती है, ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखनी, ठीक है ना। अभी कह रहा हूँ, जितने भी आपको पेपर हुए हैं और जितने भी मॉडल पेपर मिले हैं आपको, आप उनको अच्छे प्रकार से रट लेना, पेपर आपको बाहर नहीं जाएगा, इतना और गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतना तो जितना पढ़ाया है या इतना तो कॉन्फिडेंस है इस कोचिंग के बारे में। क्या है ये कोचिंग, जो बच्चा भली बातें अच्छे से पढ़ता है वो जानता है कि आरजेसी क्या है, ठीक है ना, ठीक है। और कोई किसी बच्चे को किसी चीज़ को लेकर अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज कर देना। एक बच्चे के मैसेज आया था, उसी के ऊपर मैंने ये बनाया था, ठीक है ना, ताकि गलत नहीं हो। मैं ये चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी बच्चे देखते हैं तो उनको बेनिफिट तो होगा कहीं न कहीं, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं आपको ये 5वें नंबर के ऑप्शन को आपको ये दुख झेलना नहीं पड़े, बाद में आते ही ये रोना नहीं पड़े कि मैंने तो 3 क्वेश्चन छोड़ा है, 5वें नंबर के ऑप्शन में नहीं डाला। तो इन चीज़ों का आपको बहुत भली बाती से माइंड के अंदर कंसेप्ट को रखना है, ये वाला कंसेप्ट। और जिन भी बच्चों का सेंटर बाहर की तरफ आया है वो कोशिश करें कि अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा के और ट्रेन वगैरह में या बस वगैरह में जाए, शांतिपूर्ण तरीके से जाए। बस वगैरह में लड़ाई झगड़े का ये काम नहीं करें आप, ठीक है ना। जहाँ पे भी जाए अच्छे से अपना खुद का परिचय दे, कोई भी ऐसा नहीं लगे कि यार क्या इंसान है, दूसरे को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए। खुद का इंट्रोडक्शन अपने माता पिताओं का इंट्रोडक्शन साबित कर देता है कि वो कैसा इंसान है, ठीक है। तो मैं भी ये चाहूँगा भली बातें अच्छे से पेपर दे के आए, और कोई भी किसी भी प्रकार को अगर कोई भी जयपुर में हो या कहीं बाहर भी जा रहा हो, कोई भी मान लो किसी भी प्रॉब्लम में हो तो बच्चा ज़रूर फ़ोन करना, ठीक है ना। कोचिंग हमेशा आपके साथ में खड़ी है, ये परिवार आपका,
ये कोचिंग आपकी है, ये आरजेसी परिवार के आप सब क्या हो, सदस्य हो, ठीक है ना। मिलेंगे आपके पेपर के बाद में। कोशिश करूँगा एक क्लास और लेके आऊँ मैं, जितने भी कोई मेरे को लगेगा कि कोई यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठता है, वहाँ से मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। 40-50 जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं कल आपकी क्लास में ज़रूर लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोगों ने जो टाइम वेस्ट किया है मेरे साथ में, कि टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ये कंफर्म है, आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। सभी को राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री श्याम।